Hello friend, good morning and welcome back to my YouTube channel. Friends, today we will discuss about tense, right? तो आखिर देखो टेंस इंग्लिश हम लोग 12 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट का लेवल बढ़ चुका है। ग्रेजुएट लेवल पे सारे सब्जेक्ट का लेवल बढ़ा हुआ है, बट इंग्लिश आज भी वहीं की वहीं है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैंने जिस टॉपिक को लिया है उस टॉपिक का नाम है टेंस। अब एक बात बताओ, ये जो टेंस टॉपिक है हमारा, सब लोग तो पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। ये जो टेंस है ना, देखो लोगों ने हमें कैसे इसको बताया है। उन्होंने बोला है कि टेंस का मतलब होता है काल। आपने पढ़ा होगा ये जो, अब टेंस का मतलब होता है काल। काल दो प्रकार का होता है, एक होता है समय और एक होता है मृत्यु। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां इस टेंस का मतलब समय है या मृत्यु है, तो आपके सामने जो रिएक्शन पहला आएगा वो यही कि सर ये है समय। अब ये टेंस का जो आखिर क्यों हम लोग टेंस को क्लियरिफाई नहीं कर पाए, क्यों हमसे आज भी टेंस के क्वेश्चन नहीं बनते? क्योंकि टेंस का चैप्टर ही गलत लोगों ने बताया है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे टेंस का ये जो टेंस टॉपिक है, चैप्टर है, इसका नाम सिर्फ टेंस है या इसका नाम टाइम एंड टेंस है? इसका नाम टाइम एंड टेंस है, राइट? टाइम एंड टेंस है इसका नाम। जैसे आपके चैप्टर में, आपके मैथ के बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। जैसे एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें प्रॉफिट अलग चीज है, लॉस अलग चीज है। वैसे यहां चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, लोग हमें पढ़ा रहे हैं सिर्फ टेंस। क्या ऐसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है इसका टाइम एंड टेंस का, वो क्लियर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने इसको सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए पढ़ाया है। लोगों ने इसको सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए पढ़ाया है और सिर्फ टेंस पढ़ाया है। जब तक तुम इसको इसके चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ोगे टाइम एंड टेंस, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं होगा। यहाँ पे टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको समझ में आए, देखो क्वेश्चन है ही एट द फूड, राइट? He has eaten the food. I have eaten the food. आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस लिया है। एक है he ate the food, he has eaten the food, यहाँ हैज नहीं, यहाँ हैड कर लो। he had eaten the food and I have eaten the food. अब मैं अगर आपसे अभी राइट नाउ ये पूछूं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बता पाओगे? इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बता पाओगे? गलत तरीके से हमें पढ़ाया गया है। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें बताया है यहाँ पे असर अभी बाकी है। सर असर अभी बाकी है, चलो कुछ भर्ब में मैं मान के चल रहा हूं कि असर बाकी है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा भर्ब लिखूं जो हमने 10-15 साल पहले किया था, तो क्या वहां पे असर बाकी है? मेरे को इन तीनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। बात तो तीनों में पास्ट की हो रही है भाई। यहां पे तुमने खाया कब, आई हैव ईटन द फूड में तुमने खाया कब? और तुम यही बोलोगे सर हम खा चुके हैं। जब तुमने कोई काम कर लिया है तो वो क्या प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है? वो तो पास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तुमने तो खाना खा लिया है ना, तो क्यों आखिर ये तो होना चाहिए इसको पास्ट, क्यों ये प्रेजेंट में? यही लॉजिक तो हमको सीखना है। इसीलिए हमारा टेंस का चैप्टर
हमको उसके कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, क्योंकि लोगों ने हमें सिर्फ टेंस पढ़ाया है और चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। देखो चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, और टेंस का मतलब समय नहीं होता है। अगर टेंस का मतलब समय होता तो तुम्हारा चैप्टर बनेगा समय और समय। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर का नाम है समय, अगर हिंदी की बात करें, और टेंस का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब, समय और वर्ब का फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपके इस टेंस टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप किस लिए ग्रेजुएट लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इधर रहेगा, उनको खोजना है। जब भी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो तो एक चीज बना लो दिमाग में कि आप इंग्लिश पढ़ोगे आपको सेंटेंस मिलेगा, राइट भाई? आप इंग्लिश पढ़ोगे आपको तो सेंटेंस मिलेंगे, और सेंटेंस में जितने भी वर्ड लगे होते हैं तुम्हें सारे वर्ड का ग्रामर जानना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे इस टॉपिक का नाम है समय और वर्ब का फॉर्म, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, उस पार्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उस पार्टिकुलर वर्ब को चुनना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। अब अगर आपके क्वेश्चन में टाइम वर्ड नहीं है तो कभी भी टेंस का एरर नहीं हो सकता है। आपके क्वेश्चन में अगर टाइम का वर्ड नहीं लगा हुआ है तो टेंस का कभी एरर नहीं हो सकता है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो सर वर्ब का फॉर्म तो आपको सारा का सारा पता होगा, जो हमको जहां पे बात करना है वो है टाइम। हमको जिसकी बात करनी है, जिस कॉन्सेप्ट को सीखना है वो है हमारा टाइम, क्योंकि टेंस ऑलरेडी नो यू, यानी टेंस इज डन विद यू, राइट? यानी टेंस आपको पता है, टेंस मीन्स होता है वर्ब का फॉर्म। अब यहाँ पे किसी पार्टिकुलर टाइम को पकड़ के किस पार्टिकुलर वर्ब को लेना है वो डिपेंड करता है टाइम पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, इन्हीं में लगा दूं, अगर हम एक सेंटेंस लिखें, ही केम in the morning, he has come here, यहाँ पे इन द मॉर्निंग मत करो, यहाँ पे कर देना है he came here yesterday। यहाँ भी yesterday। और हम लिख दें she had come here yesterday। समझ में आया? तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को काट दोगे, ही केम हियर यस्टरडे। क्यों? ये कहां पे लफड़ा है? ये इस यस्टरडे में लफड़ा है, राइट? कि ये इसने बताया है कि ये तो अब गलत है, ये सिर्फ सही है, वर्ब का फॉर्म ये सही है। तो आप यहां पे देखें, ये है कॉन्सेप्ट, यानी अगर मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं तो तुमको देखो, तुमको तो पढ़ाया गया है ट्रांसलेशन के लिए, और अब ग्रेजुएट लेवल पे ट्रांसलेशन नहीं पूछता भाई कि राम आम खाता है। और मैंने टीचरों को देखा जब वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो ऐसे सेंटेंस देके पढ़ाते हैं, ही रीड्स द बुक, और बोलते हैं कोई डाउट हो तो बताओ। भाई इन 3 वर्ड में तुमको क्या डाउट होगा? इन 3 वर्ड में तुमको क्या डाउट होगा, मुझे तुम खुद बताओ। जब हम पूरा बड़ा सा अगर सेंटेंस ना लें, वो लोग बड़ा सा सेंटेंस लिखें तो बात समझ में आती है कि वहां पे कोई ना कोई डाउट होगा। अब यहां इन 3 सेंटेंस में, सॉरी इस 3 वर्ड में क्या डाउट तुम करोगे? और वो लोग बताते हैं देखो बेटा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सर एक बात बताओ,
क्या ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है SVO ये सही है, या ये पूरे पूरे सेंटेंस को बनाने में काम करेगा? सर ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज के लिए है, फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर है ये, फाइनाइट वर्ब का, राइट? ये है फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है ये। तो आई होप कि मैं कुछ डिफरेंट आपको बताने आया हूं, और यहाँ पे हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे जो आपके इंग्लिश से बिल्कुल अलग होगा। और देखना, आप टाइम के कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, टेंस का एरर आपसे धड़ाधड़ बनेगा। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी ने टाइम को सिखाने के बाद उसको वो एरर बनवाता है। लोग टेंस पढ़ा देते हैं फिर एरर बनवाते हैं। वाह भाई, कहाँ विल लगेगा कहाँ शैल लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपके टाइम वर्ड पे। सेंटेंस में टाइम वर्ड रहेगा तो टेंस का एरर होगा, टाइम वर्ड नहीं होगा टेंस का एरर नहीं होगा। और जब तक टाइम का वर्ड ना लगा रहा है, कुछ भी लिखो सब सही है, कुछ भी लिखो सब कुछ सही है। अब आप ये जानो कि टेंस का मतलब काल नहीं होता है। अगर टेंस का मतलब काल होता तो सर ये जो टॉपिक लिखा है ना टाइम एंड टेंस, तो यहाँ समय और समय होता। तो इसीलिए समय एंड वर्ब का फॉर्म, तो ये आपको याद करके रखना है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं, आप इन बातों को थोड़ा सोचो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।